Welcoming female celebrity anchor Ankit Khandelwal. अंकित खंडेलवाल अंकित जी खंडेलवाल को नमस्कार, आप सभी का न्यूज 21 में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंकित खंडेलवाल, जिनके पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 3000 से ज्यादा पूरी दुनिया में इवेंट कर चुके हैं, जिन्होंने अपने यंग एज में अपना इवेंट का करियर स्टार्ट किया। फार्मा कर चुके हैं, लेकिन अपना पैशन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको सबको बताया भी कि 2 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड सर ले चुके हैं। अंकित जी, कैसे मतलब इंस्पायर कैसे हुए एंकरिंग को लेकर के? देखिए, बचपन से ही एंकरिंग की तरफ मेरा रुझान रहा है। और बचपन में स्कूल में बाल सभा हुआ करती थी और मुझे स्कूल टाइम से अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने एनकैच किया। और बाल सभा में धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे एंकरिंग करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और जब स्कूल में जब वो कहानी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो बढ़ के आज मैं यहाँ तक आपके सामने हूँ। आपने जयपुर में तो किया, इंडिया में तो किया, इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ इवेंट करे आपने? मैंने ऑल ओवर इंडिया में इवेंट्स को होस्ट किया। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका, केन्या, नैरोबी, नेपाल एंड पोखरा, सिंगापुर, मलेशिया और बहुत सारे देशों में मुझे इवेंट को होस्ट करने का मौका मिला। जैसे हमने आपकी बायो देखी या बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, मुझे पता लगा कि सेलिब्रिटी एंकर अवार्ड आपको मिल चुका है और 2 अवार्ड और है। क्या है उसके बारे में? देखिए, जब मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ वर्क किया तो मुझे मुंबई में सेलिब्रिटी एंकर ऑफ द इंडिया का अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। इसके अलावा मैंने 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अचीव किया, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एंकरिंग का एंड नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मुझे मिला। सो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं जयपुर का हूँ और मुझे ये जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड हैं जयपुर के नाम करने के अवसर में। ये तो एक बहुत एक नॉर्मल चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि एंकरिंग की जाती है, लाइव की जाती है या टीवी पे, लेकिन ऑनलाइन भी आपने एंकरिंग कर रखी है। ये एक बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों ने अब तक सोचा ही नहीं होगा। उसके बारे में बताएं। देखिए, जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स वर्क नहीं करते तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको हमेशा लाइफ में चुनौतियों से घबराना नहीं, बल्कि चुनौतियों को, चैलेंज को एज ए अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब कोविड आया, जब सारी दुनिया रुक गई थी, थम गई थी, उनको लगा था कि इवेंट इंडस्ट्री बिल्कुल रुक गई है, थम सी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तब हमें लगा कि ये इट्स ए नॉट अ सिचुएशन, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो मैंने टीम के साथ डिस्कशन किया कि मैंने कहा क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। या तो हम लोग, एक ऑप्शन था कि रुक जाए, या दूसरा ऑप्शन था कि अपॉर्चुनिटीज को सर्च किया जाए। तो हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को सर्च किया। तब हमें पता लगा कि हमने जब कोविड के बाद लॉकडाउन लगा, उसके कुछ टाइम बाद ही हमने हेमा मालिनी जी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसमें हमने 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ माँ की आरती उतारी और इंटरनेशनल मदर्स डे को हमने ऑनलाइन सेलिब्रेट किया। और उसके बाद तो हमने कभी पीछे मुड़ के ऑनलाइन इवेंट्स में देखा नहीं, एक से बढ़कर एक ऑनलाइन इवेंट्स किए। और जहां सारी दुनिया को लगा कि रुक जाएंगे, हमें लगा कि नहीं, बस नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई। अब जैसे आपके बोलने से ही पता लग रहा है कि कॉन्फिडेंस किस लेवल का है आपके अंदर। अब कुछ हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद एंकर बनना चाहे या वैसे ही पर्सनल लाइफ में वो स्टेज पर नहीं बोल पाते, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सीधी और सरल भाषा में, आप सबसे पहले सबसे अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद आप जो चाहे वो बन जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम ये बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, एंकर बन जाएं, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान। अगर आप में बेसिक क्वालिटीज है, अगर आप दिल से बोलते हो, तो आपकी बात दिल से दिल तक जरूर जाएगी। तो आप नेचुरल रहिए, जो है वो आप शोकेस कीजिए। कभी भी, चाहे एंकरिंग हो या कोई भी फील्ड हो, आप लोग आर्टिफिशियल चीजों को यूज मत कीजिए। चाहे लाइफ में खाने की बात हो तो भी, और चाहे बोलने की बात हो तो भी। जितना नेचुरल रहेंगे उतनी ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आपने बताया, जितना नेचुरल रहेंगे उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जैसे अब मैं ये पूछना चाहूँ, जैसे आपका तो ये पैशन रहा, आपने अपने स्कूल से स्टार्ट किया, लेकिन क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है या कोई आप कुछ ऐसी चीज़ सिखाते हैं कि लोगों को एंकरिंग का मतलब समझ में आए, वो ये समझ पाए कि पॉडकास्ट क्या होता है, एंकरिंग क्या होती है, इंटरव्यू क्या होता है? अब ये तो चल रहा है, ये इंटरव्यू है, उसके बारे में बताया हमें। देखिए, इंडिया में ऐसे तो इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं, मास जर्नलिज्म के आपको फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जहां पर आप जर्नलिज्म की ट्रेनिंग ले सकते हैं। बट एंकरिंग का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही ऐसा कोई स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया। बट एज वी आर ट्रेंडिंग ऑन गूगल आल्सो, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास में आती है और मेरे नंबर तो गूगल पे भी अवेलेबल है। तो कि सर हम लोग आप
आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में सुना, और हम लोग आपसे इंटर्नशिप चाहते हैं। सो हमने उसके लिए क्या किया कि पहले तो हम लोग इंटर्नशिप करवा दिया करते थे आज से 5 से 10 साल पहले, बट मुझे लगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज होते गए तो हमने वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया। हम लोग टास्क और असाइनमेंट्स देते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि वास्तव में डिजर्व करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं उनको लगता है ये ग्लैमर वाली दुनिया है, चकाचौंध भरी दुनिया है, 2 दिन देखी, इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं और बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो वहां पर फिल्ट्रेशन हो जाता है, लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उनको हम लोग इंटर्नशिप के मौके भी देते हैं। अब आपने इतने सारे शोज करे हैं, 3000 से ज्यादा आप शो आपके नाम है, आप कर चुके हैं पूरी दुनिया में। कोई ऐसा किस्सा बताइए जिससे बड़ा ही आपको भी बड़ा मजेदार लगा हो आपको और आपको अब तक याद हो। देखिए हर शो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूनिक होता है, लेकिन मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। 2018 की बात है जब गोविंदा सर जयपुर आए थे फर्स्ट टाइम, जब मुझे उनसे मिलने का मौका था और उनका मुझे इंटरव्यू लेना था। लिटरली बताऊं तो दैट वाज अ वेरी बिग काइंड ऑफ इवेंट, एंड वो पूरा इवेंट मेरी टीम ने मैनेज किया था। एंड सबसे खास बात ये थी कि मुझे ये चैलेंज दिया गया था कि आज सबसे बड़ा सावा है, वेडिंग है, तो कोई देखने नहीं आएगा। सो मेरे को लगा कि यार ये कैसे होगा सब कुछ। सो कैन यू इमेजिन, मैंने बिना खाए पिए उस पूरे इवेंट को मैनेज किया और उनका इंटरव्यू लिया, और मुझे लगा ही नहीं कि मेरे में एनर्जी नहीं है या मुझे कहीं थ्रस्ट फील हो। और जैसे इवेंट कंप्लीट हुआ तो आई वाज फीलिंग कि मेरे में तो और ज़्यादा एनर्जी आ रही है, मैं पूरे दिन पूरे रात काम कर सकता हूँ। सो दैट वाज देयर समथिंग डिफरेंट फीलिंग फॉर मी कि जब भी आप किसी भी काम से जिससे आप प्यार करते हो और वो काम करते हो तो आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं मेरे यूथ को एक मैसेज शेयर करना चाहूंगा कि इफ यू मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन देन देयर इज नो नीड टू डू वर्क इन योर लाइफ। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हो तो दुनिया में आपको कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अपन बात करें आपकी एंकरिंग की, तो आपने लाइव डिबेट किया कभी? एक कॉन्फिडेंस की आपने, पैशन की बात आपने करी, तो कितना जरूरी होता है, चाहे आप एंकरिंग में हो तो लाइव डिबेट हो, मतलब डर होता है। जैसे मैं भी एक एंकर हूँ, आप भी एक एंकर है, लेकिन मैं न्यूज एंकर हूँ। आई कैन नॉट डू लाइव एंकरिंग एंड आई कैन नॉट डू स्टेज एंकरिंग दैट व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। तो उसका कितना, आपका कॉन्फिडेंस का कितना इफेक्ट पड़ता है उसमें? देखिए मैं इसमें आपसे यही कहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस होता है उसका एक ही डेफिनेशन है मेरी अकॉर्डिंग कि डर के आगे जीत है। कोई भी काम हो इस दुनिया में, देखिए बहुत सारे काम है, हर इंसान एक अलग काम के लिए बना है, और जो काम आप कर सकते हो शायद वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसमें एक्सपर्टीज हासिल नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की जी। अगर मैं कोई भी काम प्रैक्टिस के साथ करूंगा तो वो इजीली कर सकता हूं। चाहे वो आज की डेट के अंदर एंकरिंग की बहुत सारे स्टाइल हो गए, जैसे आपने कहा कि डिबेट में एंकरिंग करना, न्यूज एंकर बनना, लाइव इवेंट्स को होस्ट करना। बहुत सारे जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करते हैं बट वो लाइव परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि जो ओलंपिक में जाते हैं एथलीट्स वो वहां पे परफॉर्म कर पाते हैं, आप और हम नहीं कर पाते, लेकिन वो स्टेज में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो हम कर पाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। लाइफ में अगर आपको कुछ भी काम करना है सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। प्रैक्टिस करेंगे वो इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सबसे ज्यादा टफ टास्क रहेगा आपके लिए। अभी तक हमने करी प्रोफेशन की बात। एक हमारे व्यूअर्स जो अंकित के बारे में नहीं जानते हैं वो ये है कि इन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ को भी अपने बहुत लंबा समय दिया है, बहुत साल दिए हैं। लगभग कितने टाइम आपने कॉर्पोरेट लाइफ जी? मैंने एग्जैक्टली 13 ईयर्स कॉर्पोरेट में वर्क किया एंड दैट वाज अ लर्निंग टाइम पीरियड फॉर मी। लेकिन ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट लाइफ आई वाज वर्किंग इन इवेंट्स, मतलब वो दोनों पैरेलल चल रहे थे बिल्कुल। क्योंकि आपको मैं रियलिटी बताऊं कि अगर 2010 या 15 से पहले का टाइम बात करूं तो अगर किसी से पूछा जाता था कि क्या करते हो तो बोले पोइट हूं, कवि हूं या एंकर हूं, तो बोले ये तो ठीक है, काम क्या करते हो ये बताओ। जी जी राइट, ये होता था जनरली, काम क्या करते हो ये बताओ। सो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई। पहले के टाइम में बिफोर 2010 और 15 एंकर्स की डिमांड नहीं हुआ करती जी, बिल्कुल नहीं थी। और आज के टाइम में आफ्टर कोविड अगर मैं बात करूं तो इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इवेंट्स एंकर इज रिक्वायर्ड। सो यही रीजन है जो यूथ है उसके लिए एक नया बहुत अच्छा फील्ड भी ओपन हो गया है। और अब जैसे फार्मा आपने किया हुआ है तो पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस किया? क्योंकि भाई सब चाहते हैं, आपने भी अभी बोला कि पहले एंकर की इतनी वैल्यू नहीं होती थी या कवि की, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एक सब जवाब है जो है, हमने भी फेस किया सबने। तो कैसे आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि हाँ भाई मेरे को तो एंकर ही बनना है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं,
एक टर्म होती है सक्सेस। जी। सक्सेस जो होती है वो सबको कन्विंस कर देती है। इफ यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन देन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी। जी। ये इस दुनिया का गोल्डन रूल है। तो बस आप मेहनत करते जाइए। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक दुनिया कहेगी कि यस हम इसे नहीं जानते। ठीक है, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दुनिया कहेगी अरे ये मेरा दोस्त है, हम इसे जानते हैं। मैंने ही कहा था इसको ऐसा कर ले। सो दुनिया का जो रूल है उसको समझ जाइए कि हाँ आपको सक्सेस के लिए मेहनत करनी है और सक्सेस एक दिन और एक रात में नहीं मिलती है। अब जैसे बताया कि सक्सेस बड़ी जरूरी है, तो सक्सेस के टाइम पे जब आप कोई शो कर रहे हो और कुछ ऐसा हुआ हो कि या कोई इंटरव्यू करने गए हो और आपको रिजेक्शन सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कुछ हुआ है आपकी जिंदगी का, कोई पहलू है ऐसा? देखिए मेरी लाइफ में एक ही मात्र इंटरव्यू था जिसमें, जो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ और फेल हुआ। वो फर्स्ट एंड लास्ट था। आई थिंक उसके बाद कुछ होगा भी नहीं ऐसा। आई वॉज वेंट इन कॉलेज, बी फार्मेसी का फर्स्ट ईयर था। तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट ईयर तो पहला साल होता है और उसमें आपको सिर्फ कॉलेज में एंट्री मिलती है, आप पढ़ाई करते हो ये सब। मेरे फादर ने मुझे कहा कि अंकित आप जाओ और इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो। तो मैंने कहा पापा फर्स्ट ईयर की बजाय फोर्थ ईयर में इंटरव्यू दिया जाता है, प्लेसमेंट तो फोर्थ ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर में तो कुछ होता ही नहीं। तो बोले नहीं, यू शुड गो। मेरे फादर हमेशा मुझे एनकरेज करते थे कि यू शुड गो एंड ट्राई, चाहे उस चीज की जरूरत हो या ना हो, लेकिन उससे एक्सपीरियंस मिलता था। मिलता है बिल्कुल। तो जब मैं गया तो मुझे बताया गया जीडी हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना है। मैं अंदर गया, मैंने बस धुआंधार बोलना शुरू कर दिया और मुझे उस इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा उनसे, मैंने कहा सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उन्होंने कहा आपने सिर्फ बोला, आपने सुना नहीं। तब मैंने एक बात वहां पर सीखी और नोट कर ली कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। पहले सुनिए फिर बोलिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या बोलना है। हम लोग, शायद बहुत सारे लोग हमेशा बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया उस दिन आप अच्छा बोलना भी शुरू कर देंगे। अब जैसे इतने इंटरव्यूज आपने लिए हैं, एक ऐसा जैसे गोविंदा का आपने बताया कि बहुत बड़े एक्टर भी हैं वो लोग, वो ऐसे कोई राजनेता या कोई ऐसा एक्टर जिसका आपका अभी तक सपना हो कि मेरे को इनके साथ एंकरिंग करनी है, इनका इंटरव्यू लेना है, इनसे मिलना है, ऐसे कोई है? देखिए एंकरिंग तो मैंने उनके साथ की हुई है, लेकिन अब मेरा सपना है कि मैं उनके साथ इवेंट होस्ट करूं, राइट, और उनका इंटरव्यू भी लूं। वो मेरे आइडियल भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। मैंने उनके इवेंट होस्ट किए हैं, बट अब मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ इंटरव्यू भी लूं। मैं आपके थोड़ा से पर्सनल सवालों पे आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे क्या सब लोगों को ऐसा रहता है कोई सेलिब्रिटी होता है, क्योंकि आप भी एक सेलिब्रिटी एंकर हैं, तो सबको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना होता है। रूटीन क्या होता है आपका दिन का? क्योंकि लेट नाइट इवेंट्स होते हैं और मैं सच बोलता हूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, या ये थोड़ा सा मेरे साथ इश्यूज हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है उसमें ये रहता है कि जितने भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हुए हैं या मैसेज आए हुए हैं, सो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको रिप्लाई करूँ। तो मॉर्निंग में जितने भी लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जनरली इवेंट्स नहीं होते, मॉर्निंग 8 AM to 11 AM, तो जितने भी लोगों के साथ डिस्कशन करना है, मीटिंग्स प्लान आउट करनी है, तो वो रहता है। फिर उसके बाद इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपने हाल ही में कोटा में कोई एक इवेंट किया था और आपने कंटिन्यू बहुत लंबे टाइम तक एंकरिंग भी की थी, क्या है वो? कोटा में अभी एक रिसेंटली मैंने एक इवेंट होस्ट किया जिसे लास्ट 10 ईयर से मैं होस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। वो है हार्टवाइज प्रेजेंट्स वॉकरन 2025, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर आए थे, एंड दैट वाज अ मैराथन इवेंट, एंड जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने शिरकत की थी, और लगातार वही उनका मार्गदर्शन कोटा वासियों को मिलता रहा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जो एनर्जी थी वो दैट वाज टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज सुबह 4 बजे हम लोग वहाँ पे स्टेज पे पहुँच गए थे, रात को 10-11 बजे वैसे ही बज गए थे, क्योंकि मैराथन अर्ली मॉर्निंग इवेंट्स होते हैं। और उसके बाद जो जुम्बा सेशंस, लोग तो हाफ आवर के लिए जुम्बा करेंगे। मैं लास्ट 3 डेज से, क्योंकि 2 डेज का एक्सपो था, फिर उसके बाद फुल मैराथन, सो लास्ट 3 डेज से तो मैं तो जुम्बा ही जुम्बा कर रहा था। सो जितना किसी ने नहीं किया होगा उतना मैंने किया था, लोगों को चीयरअप करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि जब तक जो वाइब्स मैं खुद फील नहीं करूंगा, मैं मेरी ऑडियंस को एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता, ऐसा मेरा मानना है। सो पहले मैं खुद एंजॉय करता हूं, जब स्माइल मेरे चेहरे पे आती है तो खुद ब खुद वो सेम स्माइल मेरे ऑडियंस के चेहरे पे आ जाती है। मतलब आपको खुद को भी उसमें अपने आप को पूरा ढालना पड़ता है जिस जगह पे आप मौजूद होते हैं, और सेम एनर्जी के साथ में अपना पैशन आपको हमेशा रखना चाहिए। अंकित, आपके हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं व्यूअर्स से आशा करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आए, और ये सबसे बड़ी आशा करती हूँ कि अंकित की जितनी एंथुजियम है या एनर्जी है, ये आप लोग सीख पाए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।